Hello my dear students, today we are going to start our new chapter number 10, Neighbors and Neighborhood. Neighbors means आपके पड़ोसी और neighborhood मतलब आपका जो आसपास का पड़ोस है उसको बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए let's start our new chapter. See, in this picture, one daughter is there and one mom is there. एक mom है और एक daughter है, देखिए दोनों what they are talking, क्या बात कर रहे हैं। चलिए, मम्मी I have to go to Simi's house next door. अब ये जो गर्ल है ये बोल रही है अपनी मॉम को कि मॉम I have to go to Simi's house. Simi's जब एस लगाते हैं तो बिलोंगिंग, तो सिमी के घर मुझे जाना है जो कि हमारा नेक्स्ट डोर है, मतलब हमारे बाजू में, हमारे घर के बगल में, ठीक है। इट्स हर बर्थडे टुडे, और आज उसका बर्थडे है। She has called all the children of the neighborhood to celebrate it. और उसने बहुत सभी बच्चों को बुलाया है जो कि हमारे आसपास रहते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। Please take out a party dress for me. और एक पार्टी ड्रेस मेरे लिए निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गर्ल है ये अपनी मॉम को बोल रही है कि हमारी जो नेक्स्ट डोर नेबर है, जो हमारे पड़ोस में रहती है सिमी, उसके घर में आज पार्टी है और वहाँ उसने आज सभी बच्चों को जो हमारे नेबरहुड में रहते हैं उनको बुलाया है, तो आप प्लीज मेरे लिए एक पार्टी ड्रेस निकाल दीजिए। चलो नेक्स्ट इज द एरिया अराउंड अवर हाउस इज अवर नेबरहुड। जो हमारे घर के आसपास का जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा नेबरहुड या हमारा पड़ोस बोलते हैं। द एरिया अराउंड अवर हाउस मतलब हमारे घर के आसपास का जो एरिया है उसे हम अपना नेबरहुड बोलते हैं, पड़ोस बोलते हैं। द पीपल लिविंग नियर अवर हाउस आर अवर नेबर्स। जो लोग हमारे घर के पास में रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेबर्स होते हैं, ठीक है, पड़ोसी होते हैं। एवरीबडी नीड्स अ गुड नेबरहुड, और सभी को एक अच्छे नेबरहुड, एक अच्छे पड़ोस की ज़रूरत होती है। अगर आपका नेबरहुड बहुत अच्छा होगा तो आपका जो जॉय का समय है, जो दुख का समय है, जो खुशी का समय है वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, जो गुड नेबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है हेल्प की तो गुड नेबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सेकेंड, दे शेयर ईच अदर्स जॉयज एंड सॉरोज। और जो गुड नेबर्स होते हैं वो शेयर करते हैं अपने नेबर्स के साथ जो अच्छा खुशी का समय है या दुख का समय है, तो जो गुड नेबर्स होते हैं वो अपना टाइम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी आपके घर में जहाँ पर भी आप रहते हैं कहीं पर कोई पार्टी होती होगी आपके, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आजू बाजू जो आंटी रहती हैं उनके यहाँ अगर कोई पार्टी होती होगी तो आपकी मॉम उनकी हेल्प कराने जाती होंगी, है ना। अगर बाई चांस किसी के कोई हॉस्पिटल में हो तो आपके पापा उनको देखने के लिए भी जाते होंगे। तो यही गुड नेबर्स होते हैं कि अगर हमें किसी की ज़रूरत पड़े अच्छे समय में और ख़राब समय दोनों में, तो हम दोनों के समय पे उनकी हेल्प कर सकें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज नेबर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर। जो नेबर्स होते हैं वो हमेशा साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मैंने पढ़ाई थी ना, सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है और दादा दादी नहीं आ पाते या आपके चाचा चाची या आपके कजिन्स नहीं आ पाते, तो आप किनके साथ वो फेस्टिवल्स मनाते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ, और आपके जो नेबर्स होते हैं, अंकल आंटी जो होते हैं आस पड़ोस में जो रहते हैं उनके साथ और उनके बच्चों के साथ। और स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर, स्पेशल ओकेजन में जैसे आपका बर्थडे है, आप उन स्पेशल ओकेजन में अपने आसपास में जितने भी दोस्त या फ्रेंड्स रहते हैं उनको आप बुलाते हैं। तो जो नेबर्स होते हैं वो हमेशा फेस्टिवल्स में और स्पेशल ओकेजन में हमेशा सेलिब्रेट करते हैं साथ में। चिल्ड्रन ऑफ अ नेबरहुड प्ले टुगेदर। आपके जो नेबरहुड के में जो चिल्ड्रन रहते हैं आप उनके साथ खेलते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रैंड माँ सेज, यहाँ पर ग्रैंड माँ इस छोटे बेबी को क्या बोल रही है, वी मस्ट रेस्पेक्ट द रिलीजन एंड कस्टम्स ऑफ अवर नेबर्स। अगर आपके जो नेबर्स हैं, अगर आप जैसे आप किसी कास्ट के हैं और आपका जो नेबर है वो किसी दूसरी कास्ट का है, तो हमें हमेशा
दोनों का अपना भी, अपनी कास्ट का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए और अपने नेबर अगर दूसरे कस्टम को मानते हैं, दूसरे त्योहार को मानते हैं या दूसरे धर्म के हैं, जैसे अगर वो पंजाबी हैं और वो बैसाखी मानते हैं तो वो जब सेलिब्रेट करते हैं तो उनके साथ हमें भी इंजॉय करना चाहिए, और जब आपका फेस्टिवल हो तो उन्हें भी आपके साथ इंजॉय करना चाहिए। तो हमेशा हमें दूसरों के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके कस्टम की भी। ठीक है, चलिए यहाँ पर है बी अ गुड नेबर। अब हमें एक अच्छा नेबर कैसे बनना चाहिए, तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला है बी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और फ्रेंडली रहना चाहिए। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं होता कि अपने घर की सारी बातें बता देनी चाहिए, पर हाँ, आपको अगर उनकी हेल्प करनी है तो आप उनके साथ हेल्प कर सकते हैं। कभी कुछ चीज़ें इंजॉय करनी है तो आप इंजॉय कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप अपने पूरी घर की बातें उनको शेयर करें। ठीक है। सेकेंड इज हेल्प अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड। जब भी आपके नेबर को आपकी ज़रूरत हो तो उस समय आपको उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट, कीप द नेबरहुड क्लीन। और हमेशा अपना जो नेबरहुड है, आपका आस पड़ोस है, उसको क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्टर्ब योर नेबर्स। कभी भी अपने नेबर्स को परेशान नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पेज। ये तो हमने गुड नेबर्स के बारे में पढ़ा, और अब हमें पढ़ना है सर्विसेज इन अ नेबरहुड। जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपके आस पड़ोस में जो नेबरहुड में जो सर्विसेज हैं होती हैं, उनके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो सर्विसेज इन अ नेबरहुड, आपके आस पड़ोस में क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी सर्विसेज क्या है, वो हमें पढ़ना है। अ गुड नेबरहुड हैज़ मेनी यूजफुल सर्विसेज। कभी भी गुड नेबरहुड क्या होता है, जहाँ आसपास बहुत सारी आपकी यूजफुल सर्विसेज हो, जैसे बैंक हो, है ना, पोस्ट ऑफिस हो, पार्क हो, स्कूल हो, ये सारी चीज़ें गुड नेबरहुड होती हैं। तो अ गुड नेबरहुड हैज़ मेनी यूजफुल सर्विसेज। जो आपका अच्छा नेबरहुड है तो आपके पास आसपास बहुत सारी आपकी यूजफुल सर्विसेज होंगी। These services help to make our lives easy and comfortable। और ये सर्विसेज हमारी जो लाइफ है उसको इजी कर देती है, आसान कर देती है और कंफर्टेबल कर देती है। ठीक है, चलिए फर्स्ट इज स्कूल। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न टू रीड, राइट एंड प्ले। जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं क्या सीखने के लिए? पढ़ने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए, और प्ले किस तरीके से खेलते हैं, वो सारी चीज़ें चिल्ड्रन स्कूल से सीखते हैं। दे ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स देयर। और जो बच्चे होते हैं वो गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स भी स्कूल से सीखते हैं। सेकेंड, पोस्ट ऑफिस। A post office sells postcards, envelopes and stamps। जो पोस्ट ऑफिस होता है, ये पोस्ट ऑफिस आपने देखा होगा, जब भी कोई चिट्ठी डालनी होती है या राखी आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती है या मनी ऑर्डर करना रहता है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। तो पोस्ट ऑफिस सेल्स पोस्ट कार्ड। पोस्ट ऑफिस से हमें क्या क्या मिलता है, वो क्या बेचते हैं पोस्ट ऑफिस? पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स, एनवेलप्स का मतलब लिफाफा, एंड स्टैम्प्स, स्टैम्प्स मतलब टिकट। ये सारी चीज़ें हमें पोस्ट ऑफिस में मिलती हैं। वी कैन सेंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स थ्रू इट। और हम इस पोस्ट ऑफिस से लेटर्स, किसी को अगर हमें लेटर्स भेजना है तो हम लेटर्स भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड्स भी भेज सकते हैं और मनी ऑर्डर्स भी भेज सकते हैं। किसी को अगर आपके यहाँ पैसे की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है तो आप मनी ऑर्डर करके भी अपने रिलेटिव को पैसे भेज सकते हैं। और पार्सल्स, अगर किसी का बर्थडे आ रहा है, कुछ और भेजना है आपको, तो आप पार्सल्स के थ्रू इन चीज़ों को भेज सकते हो। वी पोस्ट अवर लेटर्स इन अ पोस्ट बॉक्स। ये पोस्ट बॉक्स होता है, क्या होता है? पोस्ट बॉक्स। और इस पोस्ट बॉक्स में हम लेटर को पोस्ट करते हैं। ठीक है, अ पोस्टमैन मेक्स देम टू अ पोस्ट ऑफिस, टेक्स देम टू अ पोस्ट ऑफिस। और ये लेटर बॉक्स से
सारे लेटर्स को कलेक्ट करके जो पोस्टमैन होता है उसको कहाँ लेके जाता है, पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है। द पोस्ट ऑफिस सेंड्स द लेटर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। अब यहाँ पोस्ट ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लेटर बॉक्स होंगे, उन सारे लेटर बॉक्स से जब लेटर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सारे लेटर्स को पोस्ट ऑफिस क्या करती है, डिफरेंट प्लेसेस पर उसको भेजती है। अ पोस्टमैन डिलीवर्स दीज लेटर टू अस। और पोस्टमैन क्या करता है, इन लेटर्स को हमारे घर पर डिलीवर करता है, भेजता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपने राखी देखा होगा। जब राखी आती है तो बहुत सारी, जब राखी भेजनी रहती है तो हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में हम राखी भेजते हैं, फिर पोस्टमैन जो होता है वो हमारे यहाँ राखी भी लेके आता है, मतलब जो कोई आपको भेजता है वो लेके भी आता है। ग्रैंडमा सेज वी डू नॉट पोस्ट पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स इन अ पोस्ट बैग्स। हम इस पोस्ट बॉक्स में सिर्फ लेटर्स डाल सकते हैं, इसमें हमें पार्सल्स नहीं डाल सकते, ना डालना चाहिए और ना ही मनी ऑर्डर्स डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें डालेंगे तो किससे पता चलेगा किसके पैसे थे, कितने पैसे थे। तो हमें मनी ऑर्डर्स और पार्सल्स इस पोस्ट ऑफिस में जाके विंडो पे, पोस्ट ऑफिस के विंडो पे जाकर इन अंकल को देना चाहिए और फिर वो हमें रिसिप्ट बना के देते हैं। ठीक है, वी सेंड देम डायरेक्टली थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स को हमें डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में देना चाहिए, लेटर्स को सिर्फ हमें पोस्ट बॉक्स में डालना चाहिए और पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स को पोस्ट ऑफिस में डायरेक्टली जाके डालना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज, नहीं फन टाइम, इसी में आपका है फन टाइम। नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो द जर्नी ऑफ अ लेटर। आपकी जो लेटर है उसकी जर्नी शो करना है, मतलब जैसे आपको किसी को लेटर भेजना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर को लिखेंगे। ठीक है, लेटर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उस लेटर को लेटर बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये लेटर बॉक्स कहाँ जाएंगे, सारे इस पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। तो यहाँ 3 नंबर आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस के बाद ये जो पोस्टमैन है वो आपके लेटर को, जिसको देना होता है उसको पहुंचा के आएगा, डिलीवर करेगा। तो फर्स्ट लेटर राइटिंग, तो यहाँ फर्स्ट लिखिए। सेकंड, आप जो लेटर है उसको पोस्ट करने जाएंगे। थर्ड, वो लेटर पोस्ट ऑफिस जाएगा, है ना। और फोर्थ, पोस्टमैन उस लेटर को डिलीवर करेगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पेज, हॉस्पिटल। नाउ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टेक्स केयर ऑफ पीपल हु आर सिक और इंजोर्ड। जो हॉस्पिटल होता है, गुड नेबरहुड होता है ये भी। जो हॉस्पिटल होता है वो क्या करता है, जो पीपल बीमार, जो लोग बीमार होते हैं या जिन्हें चोट लगी रहती है उनका ध्यान रखता है। टेक्स केयर ऑफ पीपल हु आर सिक, सिक मतलब बीमार, और इंजोर्ड, इंजोर्ड मतलब जिसको चोट लगी होती है उनको। ठीक है, तो हॉस्पिटल टेक्स केयर ऑफ पीपल हु आर सिक और इंजोर्ड। डॉक्टर्स एंड नर्सेस लुक आफ्टर द पेशेंट। डॉक्टर्स और नर्सेस जो होते हैं वो पेशेंट का ध्यान रखते हैं। पेशेंट मतलब जो वहाँ पर जिस पर्सन को चोट लगी रहती है या फिर वो बीमार होता है। ठीक है, और हॉस्पिटल हैज एन एम्बुलेंस। हॉस्पिटल के पास एक एम्बुलेंस होती है टू ब्रिंग सिक एंड इंजोर्ड पीपल एंड गिव देम इमीडिएट केयर। तो जो हॉस्पिटल होती है उसके पास एम्बुलेंस होती है ताकि वो बीमार और घायल व्यक्ति को, इंजोर्ड मतलब जिन्हें चोट लगी रहती है उन्हें घायल भी बोलते हैं, घायल जो व्यक्ति होते हैं उन्हें उनका तुरंत देखभाल कर सके और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके आ सके। ठीक है, फैक्ट आंट, a nursing home or a clinic is smaller than a hospital and has fewer facilities। जो नर्सिंग होम होता है, एक हमने हॉस्पिटल सुना है, एक हमने नर्सिंग होम सुना है। हॉस्पिटल जो होता है उसमें सब प्रकार की फैसिलिटीज होती हैं और सारे मतलब हॉस्पिटल बड़ा होता है और सभी लोगों का वहाँ पर ध्यान रखा जा सकता है। जो नर्सिंग होम होता है या क्लिनिक होती है वो स्मॉलर होता है, हॉस्पिटल से छोटा होता है और उसमें कम फैसिलिटीज़ होती है। जितनी हॉस्पिटल्स में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं उससे कम फैसिलिटीज़ नर्सिंग होम और क्लिनिक में होती हैं और ये हॉस्पिटल से छोटा भी होता है। चलिए, आवर नेक्स्ट नेबरहुड इज पुलिस स्टेशन। अ बिग नेबरहुड हैज़ अ पुलिस स्टेशन। अगर आपका बिग है, आस पड़ोस नेबरहुड बड़ा है सॉरी अगर आपका नेबरहुड बड़ा है तो वहाँ पुलिस स्टेशन होगा। द पुलिस हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। ठीक है,
अ बिग नेबरहुड हैज़ अ पुलिस स्टेशन, अगर नेबरहुड बड़ा है तो वहाँ एक पुलिस स्टेशन पक्का होगा। और द पुलिस हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो पुलिस जो होती है वो हमारी हेल्प करती है। दे गार्ड अवर नेबरहुड एंड कीप अवर लाइव्स एंड बिलोंगिंग्स थिंग्स वी हैव सेफ। अब पुलिस क्या करती है, ये हमारे नेबरहुड को गार्ड करती है, गार्ड मतलब सुरक्षा देती है। एंड कीप अवर लाइव्स, और हमारी जान को और हमारी चीज़ों को, बिलोंगिंग्स को, जो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, जैसे कि बिलोंगिंग्स का मतलब कुछ भी नहीं, बिलोंगिंग्स का मतलब जो प्रीशियस चीज़ें हैं, जैसे कार हो गई, ठीक है, आपके ज्वेलरीज हो गए, उन सबको सेफ रखती है। तो एक बार वापस से पुलिस स्टेशन के बारे में बताती हूँ। अ बिग नेबरहुड हैज़ अ पुलिस स्टेशन, तो जो बिग नेबरहुड होता है, आपके आस पड़ोस का एरिया अगर बड़ा है तो वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन होगा। जैसे यहाँ पर है निकोल पुलिस स्टेशन है ना यहाँ पर, क्योंकि निकोल बड़ा है, आपका नेबरहुड बड़ा है, तो वहाँ का पुलिस स्टेशन एक है। और द पुलिस हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, और पुलिस हमारी हेल्प करते हैं जब हमें कोई परेशानी होती है, जब चोरी हो जाती है या फिर कोई और दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। दे गार्ड अवर नेबरहुड एंड कीप अवर लाइव्स एंड बिलोंगिंग्स थिंग्स वी हैव सेफ, और ये जो पुलिस होती है वो हमारे नेबरहुड को गार्ड करती है, हमारे आस पड़ोस को की सुरक्षा करती है, और हमारी लाइफ को और हमारी चीज़ों को भी सेफ रखती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज फायर स्टेशन। When there is a fire, we call the fire brigade. फायर स्टेशन का मतलब होता है जब भी कहीं आग लग जाती है तो फायर स्टेशन कॉल किया जाता है ताकि वो अपनी फायर ब्रिगेड को वहाँ भेज सके और आग को बुझा सके। When there is a fire, जहाँ कहीं पर भी आग लगी होती है, we call the fire brigade from the fire station. तो हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं फायर स्टेशन में कॉल करके। A fire engine carries fire fighters, वाटर, हॉर्स एंड लेडर्स टू पुट आउट फायर्स। तो फायर इंजन्स जो होते हैं उनमें क्या क्या रहता है, फायर फाइटर्स होते हैं, ये देखो ये फायर फाइटर्स हैं, वाटर होती है, पानी होता है, हॉर्स होता है, पाइप्स होती हैं एंड लेडर्स होती है, और सीढ़ियाँ होती हैं ताकि हम फायर से ताकि ये जो फायर फाइटर्स होते हैं ये फायर से लोगों को बचा सकें, ठीक है। तो when there is a fire, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर कहीं पर भी फायर होती है या आग लगी होती है तो क्या होता है, हम फायर स्टेशन में फ़ोन करते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। और फायर इंजन क्या करता है, फायर फाइटर्स को कैरी करता है, मतलब फायर इंजन में क्या क्या होता है, फायर फाइटर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। वाटर होता है, पानी होता है, खूब सारा यहाँ पानी भरा रहता है, ये देखो यहाँ पर होज होती है, ये जो पाइप्स होती हैं ये होता है, लेडर्स होती है ताकि ये आग को बुझा सकें, ठीक है। फैक्ट आंट, फायर फाइटर्स वियर स्पेशल क्लोथ्स दैट डू नॉट कैच फायर। ये जो फायर फाइटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं, जब भी आग बुझाने जाते हैं तो ये एक स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन स्पेशल क्लोथ्स में आग नहीं पकड़ पाती, आग नहीं लग पाती। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज मार्केट। अ मार्केट हैज मैनी शॉप्स। मार्केट जो होता है उसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं। डिफरेंट शॉप्स सेल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बुक्स, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ डेली नीड। तो जो डिफरेंट शॉप्स होती हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट बेचती हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, मार्केट में आपको फ्रूट शॉप भी मिलेगी, वेजिटेबल्स भी मिलेंगी, बुक्स भी, स्टेशनरी भी आपको वहाँ पर मिलेगी, क्लोथ्स भी मिलेंगे, कपड़े की दुकान मिलेगी, एंड अदर थिंग्स ऑफ डेली नीड, और जो भी आपकी डेली नीड में ज़रूरत की सामान होती हैं वो सारी डेली नीड्स की चीज़ें वहाँ पर मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी हैज़ बुक्स फॉर पीपल टू रीड और बोरो। एक लाइब्रेरी होती है स्कूल में, और लाइब्रेरी अलग से भी सिटी में खुली होती है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, और आपको जिन भी बुक की ज़रूरत होती है आपको वहाँ का मेंबर बनना पड़ता है और आप आसानी से वो बुक वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी हैज़ बुक्स फॉर पीपल टू रीड और बोरो। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं लोगों के लिए ताकि वो उनको पढ़ सकें और
ले जा भी सकें अपने साथ पढ़ने के लिए। पर बोरो करने का मतलब है आप लेके जाएंगे, पढ़ेंगे और फिर आपको वापस उसको रिटर्न करना, ठीक है। अ लाइब्रेरियन इज अ पर्सन हु वर्क्स इन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में जो पर्सन वर्क करता है, जो बुक का रिकॉर्ड रखता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन, ठीक है। तो लाइब्रेरियन इज अ पर्सन A librarian is a person who works in a library. तो जो लाइब्रेरी में बुक्स के बारे में रिकॉर्ड रखता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अवर गुड नेबरहुड इज बैंक। वी कीप अवर मनी एंड अदर वैल्यूएबल्स इन अ बैंक फॉर सेफ्टी। हम अपने जो भी पैसे होते हैं, जो आपके पास पैसे हैं वो, और जो अदर आपकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं, सेफ्टी की वजह से, ताकि वहाँ पर सुरक्षित रह सकें। अ बैंक ऑल्सो लेंड्स मनी टू पीपल, और बैंक जो होता है वो दूसरे लोगों को पैसे उधार भी देता है, ठीक है। अ बैंक ऑल्सो लेंड्स मनी टू पीपल, बैंक जो होता है वो लोगों को पैसे उधार भी देता है। अ बैंक ऑल्सो लेंड्स मनी टू पीपल, तो बैंक होता है वो लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो कुछ उनकी कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को अगर वो पूरा कर देता है तो बैंक उन लोगों को पैसे उधार भी देता है। लैंड्स मतलब उधार देना। चलिए नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब जहाँ पर हम इंजॉय कर सकते हैं या फिर रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इज places of recreation. Recreation means to enjoy or relax. ऐसी जगह, रिक्रिएशन का मतलब होता है इंजॉय करना और रिलैक्स करना, जहाँ आराम कर सकें, जहाँ इंजॉय कर सकें, खुश हो सकें, ठीक है। वी कैन डू मैनी थिंग्स फॉर रिक्रिएशन, हम अपने इंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वी कैन गो टू अ पार्क, अगर हमें इंजॉय करना है, रिक्रिएशन करना है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? पार्क में जा सकते हैं। पार्क में बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चों को देख के जो लोग होते हैं वो भी खुश होते हैं। जू में भी जा सकते हैं, जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब जहाँ फिश को रखा जाता है पानी में। और सर्कस, और जो सर्कस होता है वो भी, वहाँ पर भी हम रिक्रिएशन के लिए जा सकते हैं। विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पार्क, जू, एक्वेरियम और सर्कस में एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है पार्क। अ पार्क इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू वॉक, प्ले एंड रिलैक्स। पार्क ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर लोग वॉक करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, प्ले करने के लिए, खेलने के लिए जाते हैं और रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। क्लियर? चलिए, रिलैक्स मतलब आराम करने के लिए जाते हैं। चिल्ड्रन हैव फन ऑन स्विंग्स, स्लाइड्स एंड सीसॉस। जो बच्चे होते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं स्विंग्स में, झूलों में, ठीक है। स्लाइड्स में, इसे स्लाइड्स बोलते हैं, ये स्लाइड्स हैं, SLIDES स्लाइड्स, इनमें इंजॉय करते हैं। और सीसॉ में, इसको बोलते हैं सीसॉ। सीसॉ में बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जू, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जू। A zoo is a place where many kinds of wild animals are cared for and kept for people to see. Zoo is a place where many kinds of wild animals are cared for and kept for people to see. Zoo एक ऐसी प्लेस होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत प्रकार के, मैनी काइंड्स, बहुत प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स को, जो जंगली जानवर होते हैं, जो हमें हमेशा जंगलों में हम सुनते हैं कि वहाँ मिलते हैं, उन वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है और लोग उसे, उन जंगली जानवरों को या वाइल्ड एनिमल्स को देख सकें। कुछ लोग जंगल नहीं जा पाते तो वो क्या करते हैं, इन वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए जू में चले जाते हैं, ठीक है, चिड़ियाघर। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द एनिमल्स इन अ जू is called a zookeeper. जो आदमी, जो पर्सन जू में एनिमल्स का ध्यान रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? जू कीपर बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पेज। चलिए यहाँ पर है
फैक्ट एंड एन एक्वेरियम। अब एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम को फिश टैंक भी बोलते हैं, पर मैं आपको समझा रही हूँ। एन एक्वेरियम इज अ टैंक इन अ बिल्डिंग वेयर फिश एंड अदर सी एनिमल्स आर केप्ट फॉर द पीपल टू सी। एक्वेरियम क्या होता है? एक प्रकार का टैंक होता है जिसमें पानी भरा होता है। ये किसी भी बिल्डिंग में रखते हैं, मतलब बिल्डिंग में भी रखा जाता है जहाँ पर फिश उस एक्वेरियम में या उस टैंक में पानी में फिश होती हैं और अदर सी एनिमल्स होते हैं ताकि लोग उसे देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है सर्कस। अ सर्कस हैज अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक क्लाउन्स, एक्रोबैट्स एंड मैजिशियंस हु परफॉर्म टू एंटरटेन पीपल। जो सर्कस होता है उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं, जैसे कि क्लाउन्स मतलब जोकर जो हमें हंसाते हैं। एक्रोबैट्स जो करतब दिखाते हैं, आपने देखा होगा रस्सी पे चलते हैं, इधर से उधर छलांग लगाते हैं, एक्रोबैट्स। ठीक है, और मैजिशियंस जो जादूगर होते हैं वो भी होते हैं सर्कस में, हु परफॉर्म टू एंटरटेन पीपल। और सर्कस में ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, क्लाउन्स, एक्रोबैट्स और मैजिशियन, ये परफॉर्म करते हैं ताकि हमें वो एंटरटेन कर सके। चलिए, साइना वॉन्ट्स टू नो। अब साइना यहाँ पर जानना चाहती है, मैच द फॉलोइंग विद व्हाट दे डू इन अ सर्कस। अब हमें मैच करना है कॉलम ए कॉलम बी को, जो कि ये तीनों लोग सर्कस में क्या करते हैं। फर्स्ट इज एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब करतब दिखाने वाला। ठीक है, तो एक्रोबैट क्या करता है? वॉक्स ऑन द रोप। एक्रोबैट कहाँ चलता है? रस्सी पे चलता है, करतब दिखाता है। सेकेंड इज क्लाउन। क्लाउन क्या है? मेक्स पीपल लाफ। जोकर जो होते हैं, क्लाउन्स जो होते हैं, वो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, तो सी आएगा। थर्ड इज मैजिशियन। मैजिशियन क्या करता है? परफॉर्म्स ट्रिक्स। कुछ ट्रिक्स के थ्रू मैजिक दिखाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैजिशियन बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप में वर्शिप का मतलब पूजा करने की जगह, जहाँ हम प्रेयर करते हैं। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे हम हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं और कुछ क्या हैं? सिख हैं या पंजाबी हैं। तो सब लोग अपनी अपनी पूजा अलग अलग अपने टेम्पल्स नहीं, अपने अपने अलग प्लेसेस पे करते हैं और उनके नाम भी अलग होते हैं। चलो, अब हमें वही पढ़ना है। वी पे टू प्रेज एंड थैंक गॉड। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, भगवान की प्रशंसा में प्रेज करते हैं एंड उन्हें थैंक्स देने के लिए हमेशा गॉड की प्रेयर करते हैं। क्यों थैंक्स देते हैं? क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो किसने दिया? हमें गॉड ने दिया है। ठीक है, पीपल गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और बहुत जो लोग होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब लोग जो होते हैं वो अलग अलग वर्शिप की प्लेसेस पे जाते हैं। जैसे हिंदू लोग जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? टेम्पल्स में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? चर्चेज में जाते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम्स होते हैं वो पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? मॉस्क में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। और जो पंजाबी लोग होते हैं वो अपनी पूजा और भगवान को थैंक्स बोलने के लिए कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में जाते हैं। तो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर आपको ये 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, ये दिए हुए हैं, आपको इसमें इनके नेम्स लिखने हैं। तो ये आप देख के ही बताएंगे कि ये क्या है? टेम्पल, TEMPLE, राइट विद मी, टेम्पल। ये क्या है? ये मस्जिद है जहाँ पर मुस्लिम लोग अपनी प्रेयर के लिए जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा मॉस्क। मस्जिद को क्या बोलते हैं? मॉस्क, MOSQUE, याद रखना है स्पेलिंग। ठीक है, QUE। ये क्या है? क्रॉस का साइन है, तो क्रिश्चियन लोग यहाँ जाते हैं प्रेयर के लिए, तो इसको हम बोलते हैं चर्च, CHURCH, चर्च। ये देखो, ये क्या है? यहाँ पर पंजाबी लोग अपनी प्रेयर के लिए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं गुरुद्वारा, GURUDWARA, गुरुद्वारा, GURUDWARA, गुरुद्वारा। Clear? Now this chapter has been finished. Now we will do the exercise.
So all of you take out one pencil and start writing with me. Exercise time. Complete the flow chart. अब ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये हमें कंप्लीट करना है. सर्विसेज इन अ नेबरहुड, हमारे आसपास में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है वो हमें यहाँ पर लिखना है. पहला हो गया स्कूल. सेकेंड यहाँ पर लिखिए पोस्ट ऑफिस, POST पोस्ट, OFFICE पोस्ट ऑफिस. थर्ड लिखिए बैंक, BANK बैंक. फोर्थ लिखा हुआ है मार्केट, यहाँ फिफ्थ लिख सकते हैं लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी. Now B1 is choose the correct answer. First, a post office is a place dash. पोस्ट ऑफिस कौन सी प्लेस है? वेयर पीपल गो टू वॉक, जहाँ पर पीपल वॉक करने के लिए जाते हैं. नो आ जाएगा. वेयर वेजिटेबल्स बुक्स एंड क्लोथ्स आर सोल्ड, जहाँ पर वेजिटेबल्स बुक्स और क्लोथ्स बेची जाती हैं. नो. वेयर पोस्ट कार्ड्स एनवेलप्स एंड स्टैम्प्स आर सोल्ड, जहाँ पर पोस्ट कार्ड एनवेलप और स्टैम्प बेचे जाते हैं. यस, तो द राइट आंसर इज दिस वन. Now second is the area around our house is our circus, bank और neighborhood. Neighborhood, जो हमारे घर के आसपास का एरिया उसे हम बोलते हैं neighborhood. Now third is a fire engine carries doctors and medicine. No. Firefighters, water hose and ladders. Yes. फायर इंजन में फायर फाइटर्स होते हैं, वाटर होता है, होज रहता है और लेडर्स होती हैं. ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स. First, we can go to a park, zoo, aquarium, 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 और circus, CIRCUS, circus for recreation. ठीक है, चलिए सेकेंड है अ डैश लैंड्स मनी टू पीपल. पीपल लोगों को कौन उधार देता है? अ बैंक. अ बैंक lends money to people. A librarian works in a, librarian कहाँ वर्क करती है? लाइब्रेरियन कहाँ वर्क करती है? लाइब्रेरी में. तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइब्रेरी, LIBRARY library. After that, fourth one, a dash takes care of animals in a zoo. तो जू के जो एनिमल्स को ध्यान रखता है उसे क्या बोलते हैं? जू कीपर, ZOOKEEPER. जू कीपर takes care of animals in a zoo. Now fifth is neighborhood services help us to make our life easy and comfortable. क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा easy and comfortable. तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे easy and comfortable. COMFORTABLE comfortable. ठीक है, चलिए D1, write any two qualities of a good neighbor. First, help each other in times of need, and second, share each other's joy and sorrow. बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैंने आपको PDF में लिख के दूंगी, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा चेंज भी हो, तो ये आपको सिर्फ बुक में लिखना है. जो मैं आपको PDF भेजूंगी उसको आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले आपको न्यू वर्ड्स उतारने हैं, न्यू वर्ड्स कॉपी करने हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स जो उसमें लिखे हुए हैं वो आपको लिखने हैं. ठीक है, तो इसको आपको सिर्फ बुक में ही लिखने हैं. तो आ जाएगा हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड और सेकेंड शेयर ईच अदर्स जॉय एंड सॉरो.
सेकेंड है नेम एनी 2 प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो यहाँ पहला लिखेंगे हम टेम्पल और दूसरा लिखेंगे गुरुद्वारा, ठीक है। सो दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। एक्टिविटी टाइम, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ये आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से करना है, मॉम की हेल्प ले लेना। लुक एट द मैप ऑफ साइनाज नेबरहुड, साइना का जो घर है उसके आसपास उसके नेबरहुड को देखो। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द प्लेसेस यू कैन सी इन इट, और अब आपको यहाँ पर जो भी आसपास जो नेबरहुड देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट साइनाज हाउस नंबर। ये एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी इज योर होमवर्क and this chapter has been finished. I will give you new words and question answers in PDF and you can write it in your notebook.